प्यारे बच्चों, कल हमने 3.2 के लगभग 6 क्वेश्चन किए थे, ठीक है। आज हम आगे क्वेश्चन ट्राई करते हैं। कल वाला बेसिक चलेगा, ठीक है। दो मैट्रिक्स को हमने ऐड करना, दो मैट्रिक्स को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। उसके बाद हम दो मैट्रिक्स अगर इक्वल होंगे तो उनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम 7th क्वेश्चन करते हैं। इसके अंदर क्या गिवन है? 7th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट आपका 7th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर गिवन आपको कि एक मैट्रिक्स है x माइनस वाई 2 माइनस 2 4x और 6 प्लस 3 माइनस 2 2 1 0 माइनस 1 और इज इक्वल टू दे रखे अपने पास 6 0 0 5 2x प्लस वाई और अपने पास क्या है, ठीक। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, x और y की। दे देखो अपने पास इसके अंदर दो रो है और तीन इसके अंदर क्या है, कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 3। सिमिलरली इसका ऑर्डर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 3। सिमिलरली इसका ऑर्डर लिखेंगे तो 2 क्रॉस 3, क्योंकि इसके अंदर दो रो और तीन क्या है, इसके अंदर कॉलम है। अब देखो दो मैट्रिक्स को हमने बीच में क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करो पहले लेफ्ट हैंड साइड को करते हैं। फर्स्ट में फर्स्ट ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई प्लस क्या हो जाएगा 3 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 2 0 हो जाएगा। उसके बाद 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 x प्लस 0 तो x हो जाएगा, 6 माइनस 1 तो 5 हो जाएगा। दो मैट्रिक्स क्या दे रखे अपने पास, इक्वल। तो एक लाइन लिखेंगे, टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। इसका मतलब पहला पहले के बराबर x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 प्लस का 3 साइड क्या हो जाएगा माइनस का 3। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 0 0 के इक्वल है, 0 0 के इक्वल है 3। हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, ऐड करने से तो 5 हो जाएगा, ठीक है। 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो x इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से 2x को इस साइड लेके आएंगे क्या हो जाएगा, x माइनस 2x इज इक्वल टू वाई। यहाँ से करेंगे तो माइनस एक्स रह जाएगा इज इक्वल टू वाई। मतलब कि y की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, माइनस एक्स यहाँ पे रख दें तो रखो यहाँ पे क्या हो जाएगा x, y की वैल्यू क्या है माइनस एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का x इज इक्वल टू क्या रह जाएगा 3 x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू क्या रह जाएगा 3। x की वैल्यू कोई चीज मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी 3/2। x की वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी 2y, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट भी ट्राई कर सकते हो। क्या गिवन है आपके पास, पहले 3 से मल्टीप्लाई करोगे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर और राइट हैंड साइड में दोनों क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे आप, ठीक है। फिर एक लाइन लिखोगे, टू मैट्रिक्स आर इक्वल तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट। 8th क्वेश्चन के अंदर है लैम्डा मल्टीप्लाई है किसके साथ, 1 0 2 3 4 5 प्लस 2 टाइम अपने पास 1 2 3 माइनस 1 माइनस 3 2 इज इक्वल टू अपने पास 4 4 10 4 2 4। ऑर्डर लिख सकते हो आप। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, दो रो है और तीन इसके अंदर क्या कॉलम, तो 2 क्रॉस 3 हो जाएगा। सिमिलरली इसके लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 3 हो जाएगा। इसके लिए लिखेंगे तो 2 क्रॉस 3 हो जाएगा। पहले इससे क्या कर दिया, लैम्डा से मल्टीप्लाई तो लैम्डा हो जाएगा, 0 को लैम्डा से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2 लैम्डा, ये कितना हो जाएगा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो अंदर तो क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 और ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 6, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 4। दो मैट्रिक्स को क्या करना है, ऐड करना है।
ऐड करो क्या हो जाएगा, लैम्डा प्लस 2, लैम्डा प्लस 2 हो जाएगा, 0 प्लस 4 तो 4 हो जाएगा अपने पास, ठीक है। यहाँ पे करेंगे क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा प्लस 6, ठीक है, 3 लैम्डा माइनस 2, 4 लैम्डा माइनस 6, ये हो जाएगा अपने पास 5 लैम्डा प्लस 5, सॉरी 4। अब यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन देयर कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल, इसका मतलब फर्स्ट के इक्वल, सेकंड के इक्वल, तो लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, ठीक है अपने पास। बताओ क्या हो जाएगा, प्लस का 2 साइड क्या हो जाएगा माइनस का 2, लैम्डा इज इक्वल टू कितनी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, किसी भी वैल्यू से निकालोगे लैम्डा की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 2 मिलेगी, ठीक है। आगे देखते हैं 9 क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, 9 क्वेश्चन के अंदर है कि x कोई मैट्रिक्स है, प्लस इसके अंदर एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ऐड करनी है, 0 1 5 1 0 4 2 -6 8 इज इक्वल टू 1 2 3 2 3 1 3 2 1, ठीक है। आप इसका ऑर्डर लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, 3 रो है इसके अंदर और 3 इसके अंदर क्या है, कॉलम है, ठीक, आप काउंट कर सकते हो, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 3। सिमिलरली इसका ऑर्डर लिखोगे क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 3। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, मैथ का रूल क्या कहता है, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको एक तरफ बाकी को एक तरफ लिखते हैं हम, तो हमने x की वैल्यू निकालनी है, इसके लिए हम ऐसा मान लेते हैं प्लस, इसको कोई मैट्रिक्स ए मान लेते हैं, ठीक है, ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या अपने पास 3 क्रॉस 3 है अपने पास। सिमिलरली इसको बी मान लिया, तो बी मैट्रिक्स ये है अपने पास, और बी का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3। अब जिसकी वैल्यू निकालने उसको एक तरफ बाकी को दूसरी तरफ ले चलते हैं, तो x इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स माइनस का ए मैट्रिक्स, ठीक है अपने पास, बी था प्लस का ए था, उस साइड लेके गए तो माइनस का ए हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है अपने पास 1 2 3 2 3 1 3 2 1, ठीक है, माइनस ए की वैल्यू क्या है 0 1 5 1 0 4 2 -6 8। इसके बाद तुम लोग को पता, आप ये तो कर ही सकते हो, दो मैट्रिक्स को हमने क्या करना है माइनस करना है, 1 - 0 1 हो जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा, 3 - 5 -2 हो जाएगा, कर सकते हो आगे तो, ठीक। चलो इसका अगला पार्ट, इससे अगले क्वेश्चन में गिवन है ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन आपकी, ए मैट्रिक्स जो है आपकी 10th क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। 10th क्वेश्चन के अंदर ए मैट्रिक्स आपके पास, ए मैट्रिक्स है 1 4 3 2 2 5, ठीक है। इसका ऑर्डर बताओ क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा 1 रो 2 3, 3 रो है, कॉलम कितने हो जाएंगे 1 2, क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 2। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ऑर्डर निकालना हर एक मैट्रिक्स का आना चाहिए, क्योंकि जब हम 3.3 करेंगे उसके अंदर ऑर्डर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स के अंदर क्या है -1 2 0 5 3 1, ठीक है। हमने निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, एक मैट्रिक्स x निकालनी है हमने, x क्या गिवन आपके पास a प्लस b माइनस x इज इक्वल टू 0, दिस इज नॉट ए जीरो, दिस इज ए जीरो मैट्रिक्स, इसको क्या बोलेंगे हम जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। इसके कई नाम हैं, जीरो मैट्रिक्स बोल सकते हैं इसको, वेनिस मैट्रिक्स बोल सकते हैं, ठीक है, जैसे कई बच्चे के नाम निकनेम हो जाते हैं ना घर पे, उसी प्रकार इसी के कई नाम है, जीरो मैट्रिक्स बोल सकते हैं, वेनिस मैट्रिक्स बोल सकते हैं, नल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, ठीक है। नल मैट्रिक्स, नल का मतलब आप समझते हो, इसके अंदर कुछ नहीं है, आपने नल सेट पढ़ रखा है, वेनिस सेट पढ़ रखे हैं, ठीक है, तो +1 में आपने टॉपिक पढ़े। जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या समझते हैं,
अगर हमने सिंपल जीरो लिख दिया, दिस इज जीरो, कैपिटल जीरो लिख दिया मतलब कि बड़ा जीरो, इसका मतलब दिस इज जीरो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जब भी आप चैप्टर पढ़ोगे उसके अंदर नोट है जीरो, दिस इज जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, जिस ऑर्डर के ये मैट्रिक्स होंगे उसी ऑर्डर का ये जीरो मैट्रिक्स है, मतलब जिसके सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो जीरो जीरो। कितने ऑर्डर के, जीरो 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 जीरो, कहने की बात ये, ठीक है, कि अगर इनका ऑर्डर 3x2 है तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा 3x2, इसका ऑर्डर अगर 3x3 है तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा 3x3। दिस इज ए जीरो मैट्रिक्स। इसके नाम क्या क्या बताया मैंने, जीरो मैट्रिक्स, वेनिस मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, मतलब कई नाम है इसके, ठीक है। उसके बाद हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। 3.3 स्टार्ट करने से पहले मैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा आपको, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपको हर एक डेफिनेशन आएगी, ठीक है। रटना नहीं है, समझना है कि आपने डेफिनेशन किस प्रकार बनानी है, ठीक है, इसके लिए, ठीक है। आगे चलते, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स बता दिया, नल मैट्रिक्स तो हमने क्या करना था, a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। अब मैथ का रूल क्या कहता है, जिसकी वैल्यू निकालनी उसको एक तरफ, बाकी को एक तरफ। तो यहाँ पे रह जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स, ठीक। और प्लस क्या है, जीरो मैट्रिक्स। मैथ का एक रूल कहता है किसी नंबर के अंदर जीरो को ऐड करते तो उस नंबर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। किसी नंबर में कोई अगर हम जीरो ऐड करते हैं तो उस नंबर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब दिस इज एक्स मैट्रिक्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको ऐसा लिख सकते हैं। ए मैट्रिक्स की वैल्यू आपके पास, बी मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। दोनों क्या करना है, ऐड, ऐड तो कर सकते हैं क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है आपके पास। तो वही जो ऐड करने के बाद आंसर आएगा वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद ठीक है पहले बच्चों, उसके बाद 11th क्वेश्चन करते हैं। 11th क्वेश्चन के अंदर क्या है, 11th क्वेश्चन आपके पास ए मैट्रिक्स, आपके पास ए मैट्रिक्स की वैल्यू गिवन आपके पास 5 माइनस 1 3 2, ठीक है। बी की वैल्यू क्या है, -4 3 प्लस 1 और -2। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू चाहिए हमने 3a -2b प्लस 3x इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। वही रूल है, पहले तो हम ऑर्डर पढ़ लेते हैं, कितना ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 2 हो जाएगा। मैथ का रूल क्या कहता है, जिसकी वैल्यू हमने निकालनी है उसको एक तरफ, बाकी को एक तरफ। अब यहाँ पे देखो, इसको तो x प्लस का है, इसको तो एक तरफ रख देते हैं, बाकी को उस साइड ले लेते हैं। प्लस का 3a उस साइड क्या हो जाएगा माइनस का 3a, माइनस का 2b उस साइड क्या हो जाएगा प्लस का। तो मैथ का रूल क्या कहता है, पहले प्लस वाला लिख लेते हैं, अच्छा लगता है। 3x इज इक्वल टू माइनस का 2b उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस का 2b और माइनस का क्या हो जाएगा 3a, ठीक है। हम ऐसे करते रहे, 2x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसका मतलब समझो क्या होता है कि 2x यूनिट की वैल्यू 6 है, 2x यूनिट की वैल्यू 6 है, ठीक है। भाई x कोई क्वांटिटी है, उसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आपकी वैल्यू कितनी आती है 6। इसका मतलब क्या कि 2x क्वांटिटी या यूनिट की वैल्यू क्या है 6, तो x यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया आपने, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 3। आप ऐसे ही कर देते हैं। सिमिलरली हमने किसकी वैल्यू निकालनी x की, लेकिन x के साथ क्या है 3, तो 3 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड, वो बाद में कर लेंगे। 2b, पहले b को किससे मल्टीप्लाई करें 2 से, तो b को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू निकाल देता हूं। आपने तो अलग अलग निकाल ली, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानना है इसको आपने। जैसे आपके पास 2b की वैल्यू आ जाए, जैसे आपके पास 3a की वैल्यू आ जाए, इसके अंदर पुट कर दोगे, पुट इन द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब b को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -8, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 6, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा 2 और माइनस का 4, माइनस a को किससे मल्टीप्लाई करना 3 से, 3 से तो करो मल्टीप्लाई 15 -3 9 6। अब यहाँ पे हो जाएगा 3x इज इक्वल टू, दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ऑर्डर सेम है, -8 -15 कितना हो जाएगा
23, ठीक। 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 9, ठीक है ना अपने पास। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ठीक है, ठीक, चलिए से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 9 माइनस 7 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 10। अब 3 से क्या कर दे, डिवाइड कर दे, डिवाइड कर दिया, 3 से डिवाइड, 3 से डिवाइड और क्या कर दिया, 3 से डिवाइड। दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप कर सकते हो, 12th क्वेश्चन भी कर सकते हो इसके अंदर। अब चलते हैं एक बार 10th में चलते हैं। आपके पास ऐसा होता था x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो आप क्या करते थे, दोनों को ऐड करने का इक्वेशन फर्स्ट मानते थे, इक्वेशन सेकंड मानते थे, जो हिंदी मीडियम की तो क्या मानते, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2। फिर आप क्या करते थे, एडिंग द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। तो जब आप इसको ऐड करते थे तो क्या हो जाता है 2x, क्योंकि ऐड करोगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। x की वैल्यू जिसमें पुट करोगे या दोनों को माइनस करोगे, x तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या रह जाएगा 2y और इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2। सेम चीज हम इसके अंदर करेंगे मैट्रिक्स के अंदर। उसके बाद ऐसे भी क्वेश्चन आपके पास आते थे कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, और यहाँ पे कर लेते हैं हम x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो आप कैसे करते थे, समीकरण नंबर 2 को इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड मान लेते हैं, इक्वेशन सेकंड को किससे मल्टीप्लाई कर दे 2 से, और दोनों को क्या कर दे ऐड, ताकि y से y क्या हो जाए कैंसिल हो जाए। तो ऐसा करते थे 2x 2y और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, दोनों को ऐड कर देंगे। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन भी हम इसके अंदर करेंगे, ठीक है। चलो 12th क्वेश्चन है, आपके पास गिवन है कि x प्लस y, दो मैट्रिक्स है, दोनों का सम दे रखा है आपके पास, सम गिवन है 7 0 2 और 5, ठीक है। x माइनस वाई 3 0 0 3, ठीक है। अब देखो हमने वैल्यू निकाली x मैट्रिक्स और y मैट्रिक्स की। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। एडिंग द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, जब इसको ऐड करोगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा x प्लस x 2x, लेफ्ट वाले लेफ्ट में ऐड होंगे, राइट वाले राइट में ऐड होंगे। इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में क्या करना है ऐड करो, क्या हो जाएगा 7 प्लस 3 10, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 3 8। हमने तो वैल्यू किसकी निकाली थी x की, 2 से क्या कर दे डिवाइड, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय 2, ठीक है। दोनों तरफ 2 से डिवाइड करने पर x इज इक्वल टू 2 से डिवाइड किया 5 0 1 4, दिस इज अवर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। सिमिलरली हम क्या कर दें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट माइनस इक्वेशन नंबर सेकंड, हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट माइनस इक्वेशन नंबर सेकंड। जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो x x क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, y माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस, ऐसे ही करोगे ना माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, y प्लस वाई 2y, दोनों क्या कर दोगे माइनस, 2 से क्या कर दोगे डिवाइड, ठीक है। 14%। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या है 2x प्लस 12th क्वेश्चन सॉरी इज इक्वल टू 4 4 7 7 3 4, ठीक है। आगे है x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 3 2 1 1 माइनस 1 2, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ पे 2y है,
यहाँ पे क्या है y, तो ऊपर वाली इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई कर दे 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो क्या हो जाएगा 4x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, ठीक है। तो 2 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वल टू लिख लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 8 8 14 14 6 8, ये ऊपर यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस 2y, तो दोनों क्या कर दे ऐड, एडिंग द इक्वेशन, अब इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, एडिंग द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, ये होगा ना एडिंग द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, दिस इज अ सिंबल ऑफ एंड, ठीक है। मैथ के अंदर एक इसका सिंबल है एंड का सिंबल आपके पास, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, दिस इज सिंबल ऑफ एंड। जब आप इसको ऐड करोगे तो 4x प्लस x 5x, ये तो कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, दोनों क्या करो ऐड, 8 माइनस 3 5, 8 प्लस 2 10, 14 प्लस 1 15, 14 प्लस 1 15, 6 माइनस 1 5, 8 प्लस 2 10, ठीक है ना। अपने पास 5 से क्या करते हैं डिवाइड, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय 5, 5 से डिवाइड कर सकते हो आप, इसको भी 5 से डिवाइड, 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 दिस इज अवर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x। सिमिलरली क्या करोगे, ठीक है, x की वैल्यू आप यहाँ पे रख दोगे, ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे रख दोगे, किसकी वैल्यू मिल जाएगी, या आप x की वैल्यू जो आपके पास शुरुआत में गिवन थी उसके अंदर रख दो, y की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। x की वैल्यू उस साइड लेके चले जाओगे, 2 से क्या कर दोगे डिवाइड कर दोगे, समझ में आएगा। जहाँ पे आपके पास पहले क्या था 2x था और यहाँ पे क्या था y, ठीक है, मतलब जो x की वैल्यू आई उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, प्लस वाली वैल्यू कहाँ पे ले जाओगे माइनस की, तो y इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स माइनस रह जाएगी ना अपने पास 2x, तो वहाँ से किसकी वैल्यू मिल जाएगी y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। आशा करते हैं बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब 3.3 है अपनी, उससे स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ एक आपको डेफिनेशन बताता हूँ, डेफिनेशन क्या है। देखते हैं, सबसे पहले मैंने कल बताया था कि डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स है, मान लेते 3 क्रॉस 3, तो इसके अंदर एक एलिमेंट यहाँ पे, एक 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 यहाँ पे, मतलब 9 एलिमेंट्स हो, ठीक है। मैंने बताया था कि 3 × 3 की अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएगा, दिस इज ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर निकालने हो तो दोनों क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अब देखिए ये जो एलिमेंट है इसकी वैल्यू है a11, फर्स्ट ऑफ फर्स्ट खोलो a12 a1, इसकी वैल्यू निकालने तो a21 a22 a2, ठीक है, a31 a32 एंड a33, ठीक है। तो जिसके अंदर आई और जे की वैल्यू, यहाँ पे 1 1 है, यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे 3 3 है, जिसमें आई और जे की वैल्यू ऐसे लिखते हैं ना एलिमेंट्स ए आई जे, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, द एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स के अंदर वो एलिमेंट्स आर डायगोनल एलिमेंट्स, डेफिनेशन कुछ में लिख देते क्या लिखिए, डायगोनल एलिमेंट्स विच हैव सेम वैल्यू ऑफ आई एंड जे, मतलब जिसके अंदर आई और जे की वैल्यू इक्वल होगी उन्हीं एलिमेंटों को हम क्या कहेंगे डायगोनल एलिमेंट्स कहेंगे, ठीक है। अब फिर हमने पढ़ी थी डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के, वैसे तो डायगोनल एलिमेंट भी जीरो हो सकते हैं, लेकिन नेसेसरी कंडीशन, जरूरत वाली जो कंडीशन है वो ये है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे क्या होने चाहिए जीरो,
मतलब कि कहने की बात ये है कि इन एलिमेंट को छोड़ के वो तो ये भी जीरो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो नेसेसरी कंडीशन है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो होने चाहिए। ठीक है, ऊपर वाले भी जीरो, नीचे वाले भी जीरो। ठीक, ये भी जीरो हो सकते हैं। दोबारा बता देता हूँ, डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगी जिसके अंदर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। नॉन डायगोनल, नॉन का मतलब नहीं है, डायगोनल जो डायगोनल नहीं है वे सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाए आपके जीरो हो जाएं, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये अपने डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे जीरो होने चाहिए, डायगोनल भी जीरो हो सकते हैं। यहाँ पे करते हैं, जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स मैंने बताया है जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो। इसके अंदर आप पढ़ो ये डायगोनल एलिमेंट्स, आप यहाँ पे देखो नॉन डायगोनल क्या है, सारे जीरो, तो इसका मतलब दिस इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, इसको हम डायगोनल बोल सकते हैं। ठीक है, क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि नेसेसरी कंडीशन डायगोनल मैट्रिक्स की क्या है कि जिसके अंदर नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं, 3 क्रॉस 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 क्रॉस 3 की वैल्यू। अब ये अपने पास क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स, और डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है कि नॉन डायगोनल, डायगोनल को छोड़ के, डायगोनल को छोड़ दिया हमने, ये भी जीरो, 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 तो इसका मतलब जीरो मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। कहने की बात समझ में कि जीरो मैट्रिक्स वो होता है जिसके अंदर सारे एलिमेंट जीरो। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी, डायगोनल पहले हमने एलिमेंट पढ़े, डायगोनल एलिमेंट्स वो एलिमेंट होंगे मैट्रिक्स के अंदर जिसमें आई और जे की वैल्यू क्या होगी, इक्वल, जैसे 1 1 2 2 3 3। ठीक, अब कईयों के दिमाग में आती होगी कि सर जी मैट्रिक्स तो ना एक रेक्टेंगल के फॉर्म में होती है, और रेक्टेंगल हमको इसको ऐसे मिला देते हैं। अब आप समझ जाओगे रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के अंदर तो सर जी ये भी डायगोनल होता है, ये भी डायगोनल होता है। ठीक, तो सर जी आपने इसको डायगोनल बोल दिया, इसको डायगोनल नहीं बोला, इनको डायगोनल क्यों नहीं बोला मैंने, ठीक, इनको डायगोनल क्यों नहीं बोला, क्योंकि इसके अंदर आई और जे की वैल्यू क्या नहीं है, सेम नहीं है, इनको हम बोलेंगे एंटी डायगोनल एलिमेंट्स, एंटी डायगोनल एलिमेंट्स। क्यों, एंटी का मतलब क्या होता है, उल्टा। अब यहाँ पे देखो 1 3 है, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 3, इसकी वैल्यू इंटरचेंज होगी, 3 1 1 3 3 1, 2 की 2 से चेंज करेंगे तो वही रहेगा। देखो 2 2 है, दोबारा लिख दे 2। ठीक, इनको बोलेंगे एंटी, एंटी का मतलब उल्टा, डायगोनल एलिमेंट जिसमें डायगोनल पोजीशन एंटी हो जाए, उल्ट जाए, उनको हम क्या बोलेंगे, एंटी डायगोनल एलिमेंट। दिस इज अ डायगोनल एलिमेंट, दिस इज एंटी डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट वो होंगे जिसमें आई और जे की वैल्यू क्या होगी, आई इज इक्वल टू जे। दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होगी, जिसके अंदर जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, जीरो। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी, आपने अपनी कॉपी के अंदर ये लिखनी है सारी डेफिनेशन, दिस इज ए बेसिक, और बेसिक जिसको आता है एक्सरसाइज करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, जिसको बेसिक आता है ना, जब आपके एग्जाम होंगे तो अगर आपको बेसिक आता है तो आपने एक्सरसाइज की प्रिपरेशन करना कोई जरूर नहीं है। तो क्या बताता हूँ मैं डेफिनेशन, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी, एक मैट्रिक्स को, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। क्या दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स को, ठीक है, ए मैट्रिक्स इज said to be a diagonal matrix if all the non-diagonal elements are zero। ठीक, जिसके अंदर ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। समझ में आई बात? ठीक, आगे चलो। उसके बाद हम पढ़ते हैं स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक,
स्केलर मैट्रिक्स से पहले हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ लेते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका दूसरा नाम और है, इसी का दूसरा नाम क्या है? यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स किसे कहेंगे? एक मैट्रिक्स को जैसे डेफिनेशन बना देते हैं, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल द, इफ इसके अंदर यहाँ पे कंडीशन, इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर वन, ठीक है, जिसके सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट क्या हो? वन हो, एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। ठीक, क्या बताया है? एक मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कब बोलेंगे? इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट भी होंगे, अगर 2 क्रॉस 2 की है तो इसका मतलब 2 एलिमेंट, 4 एलिमेंट होंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 होना चाहिए, 0 0 1। डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे क्या बताया? 1 होने चाहिए, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल को छोड़ के जितने भी एलिमेंट बच गए वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? आपके 0 होने चाहिए। उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक, इसी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, जी डेफिनेशन, इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, इसके अंदर सिर्फ क्या चेंज होगा? इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट आर सेम, यहाँ पे तो 1 1 हो सकता है, यहाँ पे 4 4 भी हो सकता है, 5 5 भी हो सकता है, 7 7, मतलब कि सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। समझ में बात? क्या बताया है? ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट तो सेम होने चाहिए। इसमें क्या अंतर है? इसमें सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट 1 होने चाहिए, सेम तो इसके अंदर भी है, तो इसका मतलब इसका दूसरा नाम स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक, कोई जरूरी नहीं है कंडीशन इसके अंदर। स्केलर मैट्रिक्स जो है उसकी कंडीशन क्या कहती है कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सेम होने चाहिए, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या कहती है? इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 होने चाहिए, और नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। इसी प्रकार अगर मैं 3 क्रॉस 3 की बात करूं तो ऐसे एलिमेंट होने चाहिए, जैसे मान लो स्केलर बना देता हूं तो 4 0 0 0 4 0 0 0 4। कंडीशन क्या कहती थी कि ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, डायगोनल एलिमेंट आपको दिख रहे हैं 4 4 4 है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं सारे के सारे क्या हैं? 0 है। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। तो ये सारी डेफिनेशन आपने कॉपी के अंदर लिखनी है। डेफिनेशन बनाने का मैंने तरीका बता दिया। शुरुआत में एक लाइन लिखोगे, मैट्रिक्स इज सेड टू बी, जिसका भी नाम है वो लिख दोगे, मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। ठीक है, साथ में एग्जांपल लिख लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपको एग्जांपल दिख जाएगा तो उससे आपको याद रखना आसान हो जाएगा। उसके बाद स्केलर, स्केलर का जनरली मीनिंग आप समझते हो, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना। आप यहाँ पे देखो कि इस मैट्रिक्स का अगर हम 4 से डिवाइड कर दें, 4 कॉमन ले लें, 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 1 रह जाएगा। बात समझ में आई? ठीक, तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स को, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमने किसी स्केलर, स्केलर का मतलब किसी नंबर से हमने क्या कर दिया? इसको मल्टीप्लाई, तो दिस इज ए स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पे 1 जो है, यहाँ पे क्या लिखोगे? ऑल द डायगोनल एलिमेंट सेम, और बाकी सेम रहेगा। ठीक, समझ में आ रही बात? चलो आगे। अब इसके अंदर आती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर, अपर का मतलब ऊपर, ट्रायंगल, ट्रायंगल बननी चाहिए मैट्रिक्स। ठीक है, नाम से ही क्लियर है,
मैट्रिक्स के अंदर ऊपर ट्रायंगल बननी चाहिए, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सुनने पर देख अपर ट्रायंगुलर मान लेते हैं 3 की है, 3 में ऐसे एलिमेंट लिख लेता हूँ कि एक एलिमेंट यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, मतलब कि 9 एलिमेंट होंगे। और आपको क्लियर पता है कि ये डायगोनल एलिमेंट्स है, ठीक। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की पहले हम एग्जांपल पढ़ते हैं, उसके बाद डेफिनेशन बनाना तो अपने आप, ठीक है। ये डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल से नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। क्या बताया, अपर ट्रायंगुलर के अंदर डायगोनल एलिमेंट से नीचे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। नीचे सारे एलिमेंट का मतलब कौन कौन से एलिमेंट बचे, एक ये एलिमेंट, एक ये और एक ये। फॉर एग्जांपल मैं ऐसा लिख देता हूँ 1 2 3 5 6 0 3 सॉरी 0 0 0 ये अपने पास 6, ठीक है। A matrix is said to be a upper triangular matrix if all the element below the diagonal elements are zero. Below का मतलब नीचे, diagonal element से नीचे के सारे एलिमेंट जो जीरो होंगे उस मैट्रिक्स को हम क्या कह देंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ऊपर ट्रायंगल बन रही है इसके अंदर, ऐसे बना देते हैं इनको, ठीक। तो दिस इज ए अपर, अपर का मतलब ऊपर, ट्रायंगल का मतलब ट्रायंगल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर ऊपर जो ट्रायंगल बनेगी उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दोबारा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स बिलो, बिलो का मतलब नीचे, बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। इफ all the elements below the diagonal elements are zero, this matrix is called as a upper triangular matrix। ये एलिमेंट भी जीरो हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन नेसेसरी पे बात करते हैं हम तो, कि नेसेसरी कंडीशन ये है कि नीचे वाले जीरो होने चाहिए, ऊपर वाले जीरो हो या ना, ऊपर वाले जीरो हो सकते हैं, लेकिन नेसेसरी कंडीशन क्या कहती है कि नीचे वाले एलिमेंट, डायगोनल से नीचे वाले सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो। मैंने यहाँ पे जीरो लिख दिया। अब आपके मन में आएगा सर जी आपने तो बताया था कि डायगोनल से नीचे नीचे, आपने ये भी जीरो लिख दिया। कहने की कंडीशन की बात है कि ये एलिमेंट नीचे के नीचे सारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, ऊपर वाले भी जीरो हो सकते हैं, ये एलिमेंट भी जीरो हो सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली एक आपके पास आता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर का मतलब नीचे, ट्रायंगुलर का मतलब ट्रायंगल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में जो नीचे की तरफ ट्रायंगल बने तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, इफ ऑल द एलिमेंट अबो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अबो द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज ए। फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूँ यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 0 5 6 0 0 7। अब ये डायगोनल एलिमेंट है आपके, डायगोनल से अबो, डायगोनल से अबो बोला ना मैंने इसमें, लोअर का मतलब नीचे, आपने ये ध्यान रखना नीचे ट्रायंगल बननी चाहिए, नीचे ट्रायंगल बना दी, ऊपर आपने जीरो कर दिया सारे के सारे, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कह देंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसके अंदर इफ ऑल द एलिमेंट्स अबव द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। इसके अंदर सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा, इस डेफिनेशन के अंदर सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा, अबव द, अबव का मतलब ऊपर, अबव द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज ए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो प्यारे बच्चों अभी तक हमने कितनी डेफिनेशन पढ़ी है, 3.3 स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमने पढ़ा था डायगोनल एलिमेंट्स, फिर पढ़ी हमने डायगोनल मैट्रिक्स, उसके बाद हमने पढ़ी नल मैट्रिक्स, उसके बाद हमने क्या पढ़ी, उसके बाद हमने स्केलर मैट्रिक्स, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है। तो ये डेफिनेशन अपनी बेसिक की कॉपी में लिखनी भी है, और जो हमने 3.2 कंप्लीट करवाई है उसके अंदर जो भी आपकी प्रॉब्लम आती है वो आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर सकते हो, और अदर एग्जाम्पल में भी आपको प्रॉब्लम आती है
तो आपने सिर्फ फोटो उतारनी लेनी है उस क्वेश्चन की, सिर्फ क्वेश्चन की, ठीक है। वैसे तो एग्जाम्पल के अंदर सोल्यूशन होता है आपके पास, तो आपने सिर्फ क्वेश्चन की फोटो उतारनी है और ग्रुप के अंदर भेज देनी है, और अगले दिन सबसे पहले हम प्रॉब्लम लेंगे आपकी, उसके बाद आंसर करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी